नमस्कार। अ, अभी कल एक माननीय मोहन भागवत जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में जातीय व्यवस्था पंडितों के द्वारा लाई गई है और हमारे धर्म में चार ही वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मैं माननीय मोहन भागवत जी से बस इतना जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि हिंदुओं में जातियों को ब्राह्मणों ने बनाया, तो मुस्लिमों में, सिखों में, ईसाइयों में जो भी जातियां हैं, बौद्धों में जो भी जातियां हैं, इनको किन्होंने बनाया? क्या पंडितों ने बनाया? और दूसरी बात, देखिए, अगर आप समाज में रह रहे हैं तो कुछ कुरीतियां हो सकती हैं, उनको आप एक किनारे रख करके समाज में जो भेदभाव फैलाया गया है उनको आप समाप्त करिए, सभी को एकजुट करिए, सभी के बीच में समानता ले आइए, ये बात करिए। अभी मौर्य जी का ये एक बयान था कि शूद्र सबसे छोटे होते हैं, तो मौर्य जी को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब सत्यनारायण जी की कथा होती है उसमें चरणामृत भक्त लोग जो भी कथा का रसपान करते हैं उनको चरणामृत दिया जाता है। चरणामृत का मतलब आप समझ रहे हैं, चरणों के द्वारा जो अमृत प्राप्त होता है भगवान विष्णु। और आपको पता है जो शूद्र हैं वो पैरों से ही आते हैं, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इसके पीछे कारण क्या है, जब तक आप उनको नहीं जानते हैं, सिर्फ एक डिबेट, एक बाइट दे देने से आप हिंदू धर्म में अगड़ा पिछड़ा ये बात करिए, ये गलत है। आप के अंदर क्षमता नहीं, आप रामचरितमानस नहीं जानते, आप महाभारत नहीं जानते, आप कुरान नहीं जानते, आप बाइबल नहीं जानते हैं, और आप उस पर जाकर के बयान दे देते हैं। आप जो बयान देते हैं उससे इस देश में रहने वाली जनता के बीच में कितनी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जो एक छोटा तबका है, जो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी मजहब से आता है, उसको रोटी कपड़ा मकान से मतलब होता है और उसमें जातियां नहीं देखी जाती हैं। तो मैं सभी नेताओं को एक बात कह देना चाहता हूं, आप नेतागिरी की बात करिए, आपके अंदर का क्षमता है, विकास की बात करिए, धर्म को बीच में मत ले आइए। अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो उसको विकास चाहिए, विनाश नहीं। और आपके अंदर वो क्षमता ही नहीं है। आपको पता नहीं कैसे लोग पूछते हैं। आपके अगर अंदर क्षमता है, आप विकास की बात करिए।